नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट एक बार फिर से आपके सामने चैनल का नेशनल ब्यूरो हेड रोहित टंडन आप सभी का दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा और मनपसंद चैनल समाचार 18 न्यूज में। दोस्तों, आज जिस खबर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एक बेहद संगीन मुद्दा है। इतना संगीन कि इस समय जहां देखिए, जिस तरफ देखिए, हर जगह इसी बात की चर्चा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पुलवामा में आतंकवादी हमले की। पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद जिसे भी देखिए वो भारत सरकार से और मोदी सरकार से, मोदी जी से, प्रधानमंत्री होने के नाते अपने प्रधानमंत्री से लोग यही मांग कर रहे हैं कि पुलवामा का बदला लो। पुलवामा का बदला, खून का बदला खून से ही लिया जाना चाहिए। हमें उन आतंकवादियों के कटे हुए सर अब नहीं चाहिए, बल्कि हमें चाहिए आतंकवाद का खात्मा। जी हाँ, अब समय आ चुका है जब पूरी तरह से आतंक की जड़ों को निकाल फेंका जाए। और मोदी जी के इस सर्जिकल स्ट्राइक में लगभग पूरा विश्व हमारे साथ, यानी भारत देश के साथ खड़ा है। बात करते हैं अगर इसकी, तो मोदी जी लगभग सभी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपतियों से बात कर चुके हैं। यूएन नेशन के जितने भी सदस्य हैं उन सभी से बात हो चुकी है। और सिर्फ अगर कहें 1 या 2% देशों को छोड़ दिया जाए विश्व में, तो सभी इस समय भारत के साथ खड़े हैं। चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, जापान हो, सभी एक साथ खड़े हुए हैं और सभी का कहना है कि आतंकवाद का खात्मा अब जड़ से होना ही चाहिए। मोदी जी अपने दौरे पर थे जिस समय आतंकवादी हमला हुआ। उन्होंने तुरंत वहीं पर दौरा रद्द किया और वापस हिंदुस्तान आए और ताबड़तोड़ मोदी जी ने बैठकें चालू की। इन बैठकों में कभी विपक्ष के साथ बैठक, कभी सर्वदलीय बैठक, कभी कैबिनेट की बैठक, कभी देश के तीनों रक्षा मंत्री के साथ बैठक, अजीत डोभाल के साथ बैठक, और इसके साथ साथ तीनों सेनाओं के सेना प्रमुखों से भी उन्होंने अहम वार्ताएं की। समय समय पर इस समय ताबड़तोड़ मीटिंग चल रही है। जी हाँ, आज एक बहुत बड़ा फैसला आया है मोदी सरकार की तरफ से, जिसके लिए मैं यहाँ पर आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। देश में जगह जगह मॉक ड्रिल की बात सरकार ने कही है। जी हाँ, मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल होता क्या है, इसे हम विस्तार से आपको समझाएं। पहले उस पूरी खबर पर जाते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा मॉक ड्रिल को लेकर उठाया गया की गई अहम बैठक, और इस बैठक में तय हुआ कि उत्तर प्रदेश के सभी 259 स्थानों पर, यानी केवल उत्तर प्रदेश में 259 जगहों पर की जाएगी ये मॉक ड्रिल, कल 7 तारीख को। अब आते हैं कि मॉक ड्रिल असल में होती क्या है। बहुत से दर्शक हमारे ये जानना चाहेंगे कि मॉक ड्रिल होती क्या है। मॉक ड्रिल होता है किसी भी समस्या या किसी भी संभावित दुर्घटना से पहले सेना को और पुलिस को तैयार किया जाता है और एक ग्राउंड प्रैक्टिस की जाती है कि अगर आग लग जाती है तो उस दिशा में आम नागरिकों को, स्कूली बच्चों को कैसे बचाया जाएगा। अगर कोई आतंकवादी हमला होता है या पाकिस्तान जो चिल्ला रहा है बार बार, एक घुड़की दे रहा है हमें, एक जबरदस्ती का डर बिठा रहा है, कि डर बिठाना चाहता है हमारे दिमाग में कि हमारे पास तो परमाणु बम है। तो मैं पाकिस्तान के सभी उच्चाधिकारियों से ये कहना चाहूंगा और पूरे समस्त भारतवासियों की तरफ से कहना चाहूंगा कि आप जो हमें बार बार परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं, ऐसे बम तो हमने दिवाली पर पटाखों के रूप में बहुत फोड़ रखे हैं। आपके इस एटम बम का हमारे ऊपर या परमाणु बम का हमारे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। जबकि दोस्तों, अगर आप ध्यान दीजिए तो जिस दिन पर पुलवामा हमला हुआ, सबसे पहले तो उसकी जिम्मेदारी वहां के एक लश्कर संगठन ने ली, एक आतंकवादी संगठन ने ली। लेकिन जब मोदी जी की ताबड़तोड़ बैठकें और ताबड़तोड़ फैसले देखे गए और साथ ही साथ सिंधु जल समझौते को रद्द करने की बात कही जाने लगी, तो उस पर उन्होंने न्यायिक जांच की बात कर डाली पाकिस्तान की सरकार ने, कि हम इसमें न्यायिक और निष्पक्ष जांच चाहते हैं। अरे आप क्या जांच कराएंगे सरकार, जब आपके घर में खुद ही आपने आतंकवाद को पनाह दे रखी है।
और सबसे बड़ा उनका डर तो इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि पानी की बात करें, अगर सिंधु जल समझौता, यानी ये एक ऐसा समझौता है जिसके थ्रू सिंधु नदी का जल हिंदुस्तान से पाकिस्तान में छोड़ा जाता है। अगर केवल इस जल को ही बंद कर दिया जाए, इस नदी के प्रवाह को बांध बनाकर रोक दिया जाए, बांध बना हुआ है, रोका जा सकता है। ये आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम चाहें तो तत्कालीन, माफ कीजिएगा, अभी तुरंत इस जल समझौते को रद्द कर यहाँ का पानी रोक सकते हैं, पाकिस्तान को जो पानी की सप्लाई जाती है उसे रोक सकते हैं। तो अगर इस सिंधु जल समझौते को रद्द करके इस जल के प्रवाह को रोक दिया गया, तो पाकिस्तान के पंजाब के जो 80% आबादी खेती पर निर्भर है, वो बिना भूख प्यास से मर जाएगी, बिना खाए पिए मर जाएगी। ये डर है, सता रहा है पाकिस्तान को। बाकी पाकिस्तान की जो मीडिया है, वहां की मीडिया को देखें तो ये चर्चा गंभीर रूप से चल रही है कि हिंदुस्तान, वहां तो तारीखें तय की जा रही हैं। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित, वहां के मौलाना ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान 4 या 5 या 6 या 7 तारीख या अमूमन फला फला तारीख पे हमला कर सकता है। हिंदुस्तान किस तरफ से हमला कर सकता है, ये वहां पर आंकड़े लगाए जा रहे हैं और इसी से उनका डर देखा जा सकता है। और वो अपना डर छिपाने के लिए रोज रात में सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान, और सीमा पर गोलाबारी भी की जा रही है। जबकि आप लोगों को बताते चलें कि हिंदुस्तानी सेना उस गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हम बात कर रहे थे मॉकड्रिल की। मॉकड्रिल एक ऐसा प्रयोग होता है जिसमें आपातकालीन स्थिति में क्या किया जाएगा, उसका रिहर्सल एक तरीके से किया जाता है। जैसे आग लगने की सुरक्षा दशा में वहां पर मौजूद, जिस जगह पर आग लगी है या जिस शहर